नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की, जिसने अपने सफलता के 60 साल पूरे कर लिए हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में सीबीआई के 60 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में 1 अप्रैल को भारतीय सरकार के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के जरिए की गई थी। उद्यमिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा सीबीआई का आदर्श वाक्य है। अपने आदर्श वाक्य से सही साबित करते हुए इस एजेंसी ने स्थापना के बाद से ही अलग पहचान बनाई है। सीबीआई गंभीर आपराधिक मामले की जांच के साथ कानून लागू करने में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी काम करती है। सीबीआई देश की सबसे भरोसेमंद एजेंसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय जांच ब्यूरो के हीरक जयंती समारोह में शिरकत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में 60 वर्ष का सफर आपने पूरा किया है। ये 6 दशक निश्चित रूप से अनेक उपलब्धियों के रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 6 दशकों में सीबीआई ने मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डिसिप्लिनरी जांच एजेंसी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। आज सीबीआई का दायरा काफी बड़ा हो चुका है। बैंक फ्रॉड से लेकर वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए अपराधों, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लेकर साइबर क्राइम तक के मामले सीबीआई देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। विशेष रूप से जब सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार हावी रहता है तो वो लोकतंत्र को फलने फूलने नहीं देता। उन्होंने कहा कि सीबीआई की मुख्य जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। मुख्य रूप से सीबीआई की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है। भ्रष्टाचार अनेक अपराधों का सिलसिला शुरू करता है, अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। विशेष रूप से जब सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार हावी रहता है तो वो लोकतंत्र को फलने फूलने नहीं देता। जहां भ्रष्टाचार होता है वहां सबसे पहले युवाओं के सपने बलि चढ़ जाते हैं, युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते। वहां सिर्फ एक विशेष इकोसिस्टम ही फलता फूलता है। भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहीं से भाई भतीजावाद, परिवारवाद पनपता रहता है और अपना शिकंजा मजबूत करता रहता है। जब भाई भतीजावाद और परिवारवाद बढ़ता है तो समाज का, राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता जाता है और जब राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है तो विकास अवश्य प्रभावित हो जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद उनकी सरकार का पहला दायित्व व्यवस्था में भरोसे को फिर कायम करने का रहा है। इसलिए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मिशन मोड पर काम किया गया। साथ ही सरकारी टेंडर प्रक्रियाएं, सरकारी ठेकों में पारदर्शिता लाई गई। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स कानून बनाया गया। अभी तक विदेश भागे इन आर्थिक अपराधियों की 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। काले धन को लेकर, बेनामी संपत्ति को लेकर मिशन मोड पर एक्शन शुरू किया।
हमने भ्रष्टाचारियों के साथ साथ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कानूनों पर प्रहार करना शुरू किया। अब याद कीजिए, सरकारी टेंडर प्रक्रियाएं, सरकारी ठेके, ये सवालों के सबसे बड़े घेरे में थी। हमने इनमें पारदर्शिता को प्रोत्साहन दिया। आज जब हम 2G और 5G स्पेक्ट्रम के आवंटन की तुलना करते हैं तो अंतर साफ साफ नजर आता है। आप भी जानते हैं, अब केंद्र सरकार के हर विभाग में खरीदारी के लिए जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की स्थापना की गई है। आज हर विभाग ट्रांसपेरेंसी के साथ इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक खरीदारी कर रहा है। वहीं सीबीआई अधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर परिणामों के लिए अलग अलग एजेंसियों के बीच के साइलोस को भी खत्म करना बहुत आवश्यक है। जॉइंट और मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन आपसी विश्वास के माहौल में ही संभव होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विकसित सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। हमारी कोशिशों में कोई भी ढील नहीं आनी चाहिए। ये देश की इच्छा है, ये देशवासियों की इच्छा है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, देश आपके साथ है, कानून आपके साथ है, देश का संविधान आपके साथ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज क्राइम और करप्शन के मल्टीनेशनल नेचर को समझना होगा, स्टडी करनी होगी, उसके रूट कॉज तक पहुंचना होगा। आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण क्राइम ग्लोबल हो रहे हैं, लेकिन यही टेक्नोलॉजी, यही इनोवेशन समाधान भी दे सकते हैं। हमें इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक साइंस के उपयोग का और ज्यादा विस्तार करना होगा। साइबर क्राइम जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए हमें इनोवेटिव तरीके खोजने चाहिए। हम टेक एनेबल एंटरप्रेन्योर्स और यंगस्टर्स को अपने साथ जोड़ सकते हैं। आपके संगठन में ही कई टेक्नो सेवी युवा होंगे जिनका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। साथियों, मुझे बताया गया है कि सीबीआई ने 75 ऐसी प्रथाओं को कंपाइल किया है जिन्हें समाप्त किया जा सकता है। हमें एक समयबद्ध तरीके से इस पर काम करना चाहिए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीबीआई के मामलों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का संग्रह भी जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने सीबीआई के हीरक जयंती समारोह पर डाक टिकट और एक स्मृति सिक्का भी जारी किया। इस दौरान सीबीआई का ट्विटर अकाउंट भी लॉन्च किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ शहरों में सीबीआई का नया दफ्तर हो, ट्विटर हैंडल हो, अन्य व्यवस्थाएं जिनका आज शुभारंभ हुआ है वो निश्चित रूप से
सीबीआई को और सशक्त करने में अहम भूमिका निभाएगी। कुछ शहरों में सीबीआई का नया दफ्तर हो, ट्विटर हैंडल हो, अन्य व्यवस्थाएं जिनका आज शुभारंभ हुआ है, वो निश्चित रूप से सीबीआई को और सशक्त करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सीबीआई ने अपने काम से, अपने कौशल से सामान्य जन को एक विश्वास दिया है। आज भी जब किसी को लगता है कि कोई केस असाध्य है, तो आवाज उठती है कि मामला सीबीआई को दे देना चाहिए। लोग आंदोलन करते हैं कि केस उनसे लेकर के सीबीआई को दे दो। यहां तक कि पंचायत स्तर पर भी कोई मामला आता है तो लोग कहते हैं, अरे भाई इसके तो सीबीआई के हवाले करना चाहिए। न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई हर जुबान पर है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सीबीआई के 18 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने ब्यूरो के 3 अधिकारियों को सर्वोत्कृष्ट अन्वेषण अधिकारी के स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया। और विशेष रिपोर्ट में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए सनसद टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सीबीआई की। सीबीआई का काम गहन जांच और अपराधों के सफल अभियोजन के जरिए भारत के संविधान और देश के कानून की मर्यादा की रक्षा करना है। इसके साथ ही पुलिस बलों को नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान करना भी है। सीबीआई कानून लागू करने में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। सीबीआई पेशेवर कुशलता, पारदर्शिता, परिवर्तन के लिए अनुकूलता और अपनी कार्यप्रणाली में विज्ञान प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है। केंद्रीय जांच एजेंसी का काम गहराई से जांच और अभियोजन के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से निपटने के साथ आर्थिक और हिंसक अपराधों पर अंकुश लगाना है। सीबीआई का लक्ष्य मामलों के सफल पड़ताल के जरिए विभिन्न न्यायालयों में मामलों के अभियोजन के लिए प्रभावशाली प्रणालियां और प्रक्रियाएं विकसित करना है। इसके अलावा साइबर और उन्नत प्रौद्योगिकी से संबंधित अपराधों की रोकथाम में मदद करना है। राज्य पुलिस संगठनों और विधि प्रवर्तन संस्थाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विशेष रूप से मामलों की पूछताछ और जांच में सहयोग प्रदान करना है। सीबीआई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध जंग में अग्रणी भूमिका निभाती है। इसके कार्यक्षेत्र में मानवाधिकारों की रक्षा करना, पर्यावरण, कला, पुराकालीन वस्तुओं और सभ्यता की विरासत का संरक्षण करना भी शामिल है। कार्य के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता और पेशेवर कुशलता के लिए प्रयास करना भी है। एजेंसी का काम टीम निर्माण और पारस्परिक विश्वास को प्रोत्साहित करने के अनुकूल स्वस्थ कार्य वातावरण बनाना भी है, ताकि संगठन उच्च स्तर का उद्यम और उपलब्धि प्राप्त कर सके। वर्ष 1965 के बाद से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को चयनात्मक आधार पर आर्थिक अपराधों और महत्वपूर्ण पारंपरिक अपराधों जैसे हत्या, अपहरण, आतंकवादी अपराध आदि के अन्वेषण का कार्य भी सौंपा गया है। बीते वर्षों में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने निष्पक्षता और दक्षता के लिए ख्याति अर्जित की है। निष्पक्ष जांच के भरोसे के चलते आज पारंपरिक अपराधों, हत्या, अपहरण,
आतंकवादी अपराध जैसे अधिक मामलों की सीबीआई जांच की मांग की जाने लगी है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय और देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में भी पीड़ित पक्षों की ओर से दायर याचिकाओं वाले मामलों को भी सीबीआई को सौंपा जाता है। सीबीआई न केवल भारत में एक प्रमुख भ्रष्टाचार निरोधी अन्वेषण संस्था है, बल्कि इसे उच्च स्तरीय पारंपरिक अपराधों, आर्थिक अपराधों, बैंकिंग धोखाधड़ी और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वाले अपराधों से निपटने का भी अनुभव है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को आईसीपीओ इंटरपोल के लिए भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में भी नामित किया गया है। सीबीआई के गठन की कहानी शुरू होती है 1941 से। 1963 में इस जांच एजेंसी को वर्तमान नाम सीबीआई मिला। आइए एक नजर डालते हैं इसके इतिहास पर। सीबीआई देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है जो गंभीर मामलों की जांच के साथ ही देश से भ्रष्टाचार का सफाया करने में जुटी पुलिस बलों को नेतृत्व प्रदान करने की दोहरी जिम्मेदारी निभाती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की उत्पत्ति विशेष पुलिस प्रतिष्ठान यानी स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट से हुई, जिसकी स्थापना भारत सरकार ने साल 1941 में की। उस वक्त स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट यानी एसपीई का मुख्य काम दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के युद्ध आपूर्ति विभाग के साथ लेन-देन में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच पड़ताल करना था। ये एजेंसी उस वक्त युद्ध विभाग के अधीन थी। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिए केंद्रीय सरकार की एक जांच एजेंसी की जरूरत महसूस की गई और इसे ही ध्यान में रखते हुए 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम को लागू किया गया। इस अधिनियम के जरिए दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट को गृह विभाग के अधीन लाया गया। साथ ही इसके अधिकार क्षेत्र के दायरे में भारत सरकार के सभी विभागों को लाया गया। एजेंसी के क्षेत्राधिकार का सभी संघ शासित राज्यों में विस्तार किया गया और संबंधित राज्य सरकार की सहमति से राज्यों तक भी इसका विस्तार किया जा सकता था। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट को ही 1963 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई का वर्तमान नाम हासिल हुआ। एजेंसी ने यह नाम गृह मंत्रालय के 1 अप्रैल 1963 के संकल्प के जरिए प्राप्त किया। शुरुआत में केंद्र सरकार की ओर से केवल उन्हीं अपराधों को अधिसूचित किया गया जिनका संबंध केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार से था। आगे चलकर बड़े पैमाने पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना होने से इन उपक्रमों के कर्मचारियों को भी सीबीआई के जांच दायरे में लाया गया। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण होने पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों और उनके कर्मचारी भी सीबीआई जांच के दायरे में आ गए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के संस्थापक निदेशक डीपी कोहली थे, जिन्होंने 1 अप्रैल 1963 से 31 मई 1968 तक इसका पद संभाला। इससे पहले डीपी कोहली साल 1955 से 1963 तक विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के पुलिस महानिरीक्षक रहे। उससे पहले उन्होंने तत्कालीन मध्य भारत, उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के पुलिस महकमों में विभिन्न जिम्मेदारी वाले पदों पर काम किया। विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का कार्यभार संभालने से पहले डीपी कोहली मध्य भारत में पुलिस प्रमुख रहे। उन्हें विशिष्ट सेवाओं के लिए 1967 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। स्थापना के बाद सीबीआई धीरे धीरे राष्ट्रीय जांच एजेंसी के तौर पर उभरने लगी। 1965 के बाद से सीबीआई को आर्थिक अपराधों के साथ ही हत्या, अपहरण, आतंकवादी अपराध जैसे परंपरागत स्वरूप के महत्वपूर्ण अपराधों के चुनिंदा मामलों की जांच का काम भी सौंपा जाने लगा। शुरुआत में स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट की 2 विंग थी। इनमें एक सामान्य अपराध विंग और दूसरा आर्थिक अपराध विंग। सामान्य अपराध विंग केंद्रीय सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों से जुड़े जो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता था। वहीं आर्थिक अपराध विंग आर्थिक राजकोषीय नियमों के उल्लंघन के अलग अलग मामलों की जांच करता था। इस व्यवस्था के तहत सामान्य अपराध विंग की हर राज्य में कम से कम एक शाखा थी और अपराध विंग की दिल्ली, मद्रास, मुंबई और कोलकाता यानी 4 महानगरों में शाखाएं थीं। ये आर्थिक अपराध शाखाएं अपने दायरे में आने वाले क्षेत्रों से जुड़े अपराधों की जांच करती थीं।
प्रत्येक शाखा का कार्यक्षेत्र कई राज्यों तक फैला हुआ था। सीबीआई के जांच के तरीकों से देश में उसकी लोकप्रियता और विश्वसनीयता बढ़ती गई। इसी के साथ इसकी भूमिका में विस्तार की राह खुलने लगी। सीबीआई की जांच पर निष्पक्षता और भरोसा भी बढ़ता गया। धीरे धीरे हत्या, अपहरण, आतंकवादी अपराध जैसे परंपरागत अपराधों के मामलों की जांच करने की मांग उठने लगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और देश के अलग अलग हाई कोर्ट ने भी पीड़ित पार्टियों की ओर से दर्ज की गई याचिकाएं जांच करने के लिए सीबीआई को सौंपनी शुरू कर दी। इस श्रेणी में आने वाले कई मामलों की सीबीआई जांच की जा रही थी। ऐसे मामलों के लिए स्थानीय अधिकार क्षेत्र वाले शाखाओं की जरूरत महसूस हुई। 1987 में सीबीआई में 2 जांच विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक प्रभाग यानी एंटी करप्शन डिवीजन और विशेष अपराध प्रभाग यानी स्पेशल क्राइम डिवीजन का गठन करने का फैसला किया गया। विशेष अपराध प्रभाग आर्थिक अपराधों के साथ साथ परंपरागत अपराधों की भी जांच करता है। और स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।